नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे उपसर्ग टॉपिक के ऊपर, और उपसर्ग में हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ना चालू कर दिया था। कौन से वाले? संस्कृत के उपसर्ग हम पढ़ रहे थे, और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या मानी गई है 22। कितनी मानी गई है? 22 मानी गई है। और अगर हम इसमें देखें तो 22 में से कितने पढ़ लिए? 11 पढ़ लिए। 11 और बच गया ना, तो 11 हो गए और 11 और बच रहे हैं। तो अब लिखो आप अगला उपसर्ग जो भी आता है, नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? नी। उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और नी का जो अर्थ है वो लिया गया बड़ा, निश्चय, बड़ा, निश्चय, निश्चिंत, लिख लिया? अत्यंत, बाहर, लिख लिया? उदाहरण लिखो। न्यास, न्याय, न्यून, निगम, न्यस्त, निरोध, 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 निगम, निधन, नियम, पढ़ाओ। कौन कौन से शब्द लिखे? देखो, न्यास का क्या होगा बताओ? निधन, आस हो जाएगा। दूसरा, न्याय, निधन, आय हो जाएगा। न्यून लिखा है? निधन, अनु क्यों होगा? ऊन होगा, जब जाके शब्द बनेगा न्यून। निगम, निधन, गम। निरोध, नी सीधा ही है। निधन, रोध, विरोध। नेस्त होगा, निधन, अस्त। नेस्त शब्द बन जाएगा। आगे बोलो। हो गए पूरे? नियम, निधन का हो जाएगा निधन। निधन, नियम। निवास लिखा था क्या? निधन, वास, निवास। ये हो जाएंगे। लिख लिया? क्रम डाल लेना। 12 हो गए। निर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। निर, बड़ा, निषेध, निश्चय, वही सेम ही है ना। अत्यंत, बाहर, आओ। हो गया? अब मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। तो निर्भय, निर्भय,
निर्धन, निर्गम, निरुपाय, देख लिए, निर्णय, निराशा, निराशा, निरपराध, निरंजन, निरंजन लिख लिया, निरुत्साह, निरादर, निर्वाह, निर्मम, निरंतर, निरपराध लिख लिया, निरपराध, निराकार, निरीक्षक, निरीक्षण, निरामिष, निरामिष, पढ़ाओ। उपसर्ग के अनुसार भी टुकड़ा करना है इसका और संधि के अनुसार भी टुकड़ा करना है। हाँ, सबसे पहले कौन सा शब्द बोला राकेश जी, बोलो। निर्भय। देखो, निर्धन भय होगा। उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा क्या होगा इसका? निर प्लस भय हो जाएगा। उपसर्ग के अनुसार क्या होगा? लेकिन आपसे पूछा गया है भाई निर्भय शब्द का उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा करो, तो उपसर्ग के अनुसार इसका जो खंड है वो होगा निर्धन भय होगा। क्या होगा? निर प्लस भय होगा। और इसका होगा इधर संधि के अनुसार। देखो संधि कौन सी है इसमें? विसर्ग संधि हो रही है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के अनुसार नी विसर्ग है। विसर्ग संधि का छठा नियम जो मैंने लिखाया था ना आपको, वो नियम काम कर रहा है इसमें, ठीक है ना? तो भाई ऐसा उपसर्ग नहीं है अपने पास। मैंने आपको जो 22 उपसर्ग लिखाए हैं उसमें कहीं भी ये उपसर्ग लिखाया है क्या? उपसर्ग में क्या लिखाया है? मैंने आपको नी लिखाया है, निर लिखाया है और निश लिखाया है, लेकिन ये उपसर्ग मैंने नहीं लिखाया आपको। लेकिन ये शब्द दोनों जगह जा सकता है। संधि में पूछा जाए तो नी विसर्ग भय कर देना, और उपसर्ग में पूछा जाए तो निर प्लस भय कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो इस शब्द में संधि और समास दोनों हैं, और दोनों में ही अलग अलग प्रकार से इसका टुकड़ा हो रहा है। संधि में संधि के नियमों से कर रहे हैं और उपसर्ग में उपसर्ग के नियमों से कर रहे हैं। बोलो शब्द बोलो दूसरे। निर्धन, निर्धन का क्या होगा? निर संधि नियमों के अनुसार कुछ नहीं करना, रह की जगह विसर्ग लगाना, बस कर लोगे नहीं तो। और वैसे मैं आपको संधि पढ़ा ही चुका हूं। इसमें क्या क्या होगा? निर प्लस गम का निर्धन उपाय, इसका निर्धन नए। अब जो निर्णय शब्द है ना, इसमें उपसर्ग भी काम कर रहा है। इसमें उपसर्ग काम कर रहा है, यस या नो?
संधि कर रही है, कौन सी संधि? और विसर्ग के अलावा व्यंजन भी कर रही है इसमें काम। इस न का जो ण बना है ना, यहाँ तो व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है, और ये जो नि विसर्ग आया, ये विसर्ग इसकी जगह जो र हो रहा है ना, ये विसर्ग संधि के नियम के अनुसार हो रहा है। निराशा, निर्धन आशा हो जाएगा। और बोलो। निराकार, निरपराध या निराकार? निरपराध। ध्यान देना, इसका होगा निर धन अपराध हो जाएगा। विसर्ग संधि के अनुसार नि विसर्ग अपराध हो जाएगा। आगे बोले। निरंजन, निर्धन अंजन कर लो। ये उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा किया है, और यही अगर संधि के अनुसार देखे तो अंजन जन होगा ना। निर्वाह, हाँ तो निर्वाह का हो जाएगा नी र धन वहा। निर्मम, निर्धनमम। निरंतर का हो जाएगा निर्धन अंतर। निराकार का निर्धन आकार। निर्धन ईक्षण क्या होगा? निरीक्षण। निरीक्षक हो जाएगा। हो गए। निरामिष, निर्धन आमिष क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा सब। हो गया। अब ध्यान देना, ध्यान देना विद्यार्थियों। आपको शब्द में षटकोण वाला दिखे, चाहे सलजम वाला दिखे, चाहे सड़क वाला दिखे, शब्द में कोई सा भी दिख सकता आपको, लेकिन उपसर्ग जब करें, अगर उसका टुकड़ा करें आप, तो उसमें केवल निश उपसर्ग होता है। शब्द में आपको संकर वाला भी दिखेगा, षटकोण वाला भी दिखेगा, लेकिन होगा कौन सा? सड़क वाला ही उपसर्ग होगा। मतलब ये ऐसा निश और ऐसा निश उपसर्ग नहीं होता है, केवल ऐसा निश उपसर्ग होता है। एक नोट डालो, और नोट में ऐसे लिखो, निश उपसर्ग होता है, सड़क वाला सा है, निश उपसर्ग होता है, लेकिन निश और निश उपसर्ग नहीं होते हैं। निश और निश उपसर्ग नहीं होते। संकर वाला और षटकोण वाला आपको शब्द में दिखेंगे, लेकिन जब उपसर्गों के अनुसार टुकड़ा करते हो ना, तो उनके स्थान पे भी आपको सड़क वाला ही करना है। जैसे अभी मैं कुछ उदाहरण दूंगा, अब जिससे समझ में आ जाएगा आपका। दे दूं कुछ उदाहरण जिससे समझा दूं भाई कैसे? देखिए,
अच्छा, मैंने आपको हेडिंग नहीं डलवाई है ना। चलो आप एक काम करें, निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द, निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द। निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिख लिया। और निस का अर्थ लिखो बिना, बड़ा, बिना, बड़ा और विशेष लिख लिया। देखो मैंने एक शब्द लिखा है निस्तेज। अगर इसको उपसर्ग के अनुसार तोड़ते हैं हम तो कैसे टूटेगा? निस धन तेज। कैसे टूटेगा? निस धन तेज। अगर इसको संधि नियमों के अनुसार तोड़ते हैं तो नि विसर्ग तेज। कैसे टूटेगा? अब ध्यान देना, निष्पक्ष शब्द लिखा है। क्या लिखा है? निष्पक्ष। हम निष्पक्ष का टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा? कौन सा सा आएगा बताओ? सड़क वाला ही आएगा। आपको दिख शब्द में क्या आ रहा है? षटकोण वाला। लेकिन षटकोण वाला नहीं आकर क्या आएगा यहाँ पर? सड़क वाला ही आएगा। निश धन पक्ष, ये तो उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा हो गया। और संधि के अनुसार टुकड़ा क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? निश्चय। अब बताओ निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? निश। क्या है? निश। लेकिन स कौन सा नजर आ रहा है हमें? तलजम वाला। लेकिन यहाँ पे कौन सा जाएगा? सड़क वाला। निस धन चय। और इधर विसर्ग संधि के अनुसार क्या हो जाएगा? चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नी विसर्ग चय हो जाएगा। लिख लो ये तीनों उदाहरण। लिख लिया? अब लिखो निःशुल्क, निश्छल, निशत्रु, निशब्द, निश्चेतन। हाँ, निश्चेतन, निस्तार, निसंकोच, निसंदेह, निस्सीम, निस्संग, निस्सीम, निस्सीम, निस्संग लिख लिया? निष्करुण, निष्करुण, निष्कर्ष, निष्काम, निष्कलंक, निष्कपट, हाँ, निष्कंटक, निष्कपट, निष्फल, निष्कपट लिख लिया? निष्कंटक हो गया।
चलो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, शब्द बोलो आप। देखो, शुद्ध निःशुल्क वैसे तो देखो ऐसे लिखते हैं, निःशुल्क होता है। अगर उपसर्ग के अनुसार इसका टुकड़ा करें हम, तो निस धन शुल्क हो जाएगा। और संधि के अनुसार टुकड़ा करें तो नी विसर्ग शुल्क हो जाएगा। राइट बात। अगला बोलो, निश्चल होगा, निश्चल। इसका भी वही होगा, सेम, निस धन छल हो जाएगा, हो जाएगा ना। और अगर संधि के अनुसार देखेंगे, विसर्ग संधि के अनुसार, तो नी विसर्ग धन छल। बताओ विसर्ग संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? हाँ, तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम तो यह है कि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद में अ के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। छठा नियम तो यह है कि विसर्ग से पहले अ आ के अलावा कोई सा भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में सगोश वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। सातवां नियम काम कर रहा है इसमें। कौन सा नियम काम कर रहा है? सातवां नियम काम कर रहा है। आगे बोलो। है निशत्रु, ऐसा लिखना था, निशत्रु। तो इसका टुकड़ा मैं विसर्ग के अनुसार कर रहा हूँ, सॉरी उपसर्ग के अनुसार कर रहा हूँ। निश धन शत्रु हो जाएगा। और आप इसको संधि के अनुसार भी कर लेना हाथों हाथ। क्या होगा संधि के अनुसार? नी विसर्ग शत्रु हो जाएगा, हो जाएगा ना। आगे बोलो। ये शब्द तो लिखा था, ये शत्रु लिखा था। निस शब्द में स कैसा आएगा? सड़क वाला आएगा, तलगमारा आएगा ना। निशब्द, इसका टुकड़ा क्या होगा? निश धन शब्द हो जाएगा। हैं? अब देखना, आप, मैं संधि के अनुसार टुकड़ा नहीं कर रहा हूं, आप कर लेना ना, हाथों हाथ ही कर लेना, बात के लिए मत छोड़ना। निश चेतन, निश्चेतन का क्या करोगे? हाँ, निष्धन चेतन हो जाएगा। निस्तार, निस्धन तार हो जाएगा। निस संकोच, ये वाला लिखना होता है संकोच में। इसका टुकड़ा क्या होगा? उपसर्ग के अनुसार निस्धन संकोच हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर उपसर्ग के अनुसार, तो उपसर्ग के अनुसार तो ये हो गया। संधि नियमों के अनुसार क्या होगा? नि विसर्ग संकोच। लेकिन संकोच शब्द में भी संधि हो रही है। कौन संधि हो रही है? समधन कोच। कौन संधि हुई बताओ? व्यंजन। तो इसमें दो तो संधि का नियम काम कर रहा है और एक उपसर्ग का नियम काम कर रहा है इसमें। आगे बोलो। निस संदेह, टुकड़ा क्या होगा इसका? निस धन संदेह। आगे बोलो। इसमें
संधि के अनुसार होगा नि विसर्ग सीम। सीम मतलब सीमा से लिया गया। आगे बोलो। हैं? निष्कर्ष। निष्कर्ष ऐसे लिखते हैं। टुकड़ा होगा उपसर्ग के अनुसार क्या होगा? निश धन कर्ष। और संधि के अनुसार निष्करुण। कुछ नहीं करना आपको, निश धन करुण हो जाएगा। निष्कासन। निष्कासन हो जाएगा। निष्धन कासन हो जाएगा। निष्कपट। निष्कपट का क्या होगा? निष्धन कपट हो जाएगा। निष्कलंक है। निष्कलंक का क्या होगा? टुकड़ा निश कलंक हो जाएगा। निष्काम। निष्धन काम हो जाएगा। है? निष्कंटक। निष्कंटक क्या हो जाएगा इसका टुकड़ा? निधन कंटक हो जाएगा। लिख लिया? लिखो दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। दुर कितने हो गए अपने उपसर्ग? 14 हो गए ना? 15 लिखो। दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और दुर का अर्थ लिखो कठिन, बुरा, विपरीत। कठिन, बुरा और विपरीत। कठिन, बुरा और विपरीत। लिख लिया? शब्द बोल दूं? दुर्भिसंधि। दुर्भि संधि। दुर्भेद्य। दुरुपयोग। दुर्गंध। दुर्वचन। दुर्वचन लिख लिया? दुर्लभ। दुर्लभ। दुर्गुण। दुराचरण। दुराग्रह। दुरवस्था। दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि। इसको देखो उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा करना आपको और संधि के अनुसार टुकड़ा करना है। उपसर्ग और संधि के अनुसार टुकड़ा करो जितने भी शब्द लिखा है मैंने। देखो दुर्भेद्य का क्या होगा? दुर प्लस
वैद्य हो जाएगा। और संधि के अनुसार क्या होगा इसका? कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? छठा, विसर्ग का र हो रहा है, वो वाला नियम काम कर रहा है इसमें। लिख लिया? दुर्भी संधि में बताऊं? दुर, अभी, सम और धी, 3 उपसर्ग है इसमें। दुर भी है, अभी भी है, और सम भी है, और धी भी है। और 3 तो उपसर्ग पूछे जा सकते हैं इसमें। और संधि के अनुसार क्या होगा? दु, विसर्ग, अभिसंधि। देखो इसमें 3 उपसर्ग 2 संधि के नियम काम कर रहे हैं। 3 उपसर्ग और 2 संधि के नियम काम कर रहे हैं दुर्भी संधि में। 2 उपसर्ग तो कौन कौन से? दुर का, अरे सॉरी, 3 उपसर्ग, 3 उपसर्ग, दुर उपसर्ग, अभी उपसर्ग और सम उपसर्ग। और 2 संधि का नियम कौन सा? एक तो विसर्ग संधि और एक व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हो रही ना यहाँ पे संधि शब्द में, हो रही ना? हाँ, आगे बोलो। दुरुपयोग, दुरुपयोग, तो इसका टुकड़ा क्या होगा? दुर, धन, उपयोग हो जाएगा। संधि के अनुसार तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उपयोग हो जाएगा। आगे बोलो। है दुर्गंध, प्रॉब्लम ही चल रही, 3 बार चेंज कर दिया इसको। जो सिस्टम है ना, इसको 3 बार चेंज कर दिया। पूजा नहीं, इस बोर्ड को चेंज कराएंगे पूरे को ही। दुर प्लस गंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुर्वचन, दुर्धन, वचन हो जाएगा। दुर्लभ, दुर्लभ का क्या होगा? दुर्धन लभ हो जाएगा। दुर्गुण, दुर्धन गुण हो जाएगा। है दुराचरण, दुर्धन, आचरण लिखाया था, क्या लिखाया था? हाँ ठीक है, दुर्धन आचरण हो जाएगा। और बोलो। सब तो और भी बच रहे होंगे, और भी लिखाए थे मैंने। दुराग्रह, दुर आग्रह, दुरावस्था नहीं होता भाई। देखो शब्द होता है दुर्धन अवस्था। अब अगर इसमें हम जोड़ेंगे, अ जोड़ेंगे तो र पूरा हो जाएगा। तो हम सामान्यतः इसको दुरावस्था बोलते हैं, जो कि गलत बोलते हैं। दुरावस्था शब्द होता है। आ कैसे हो रहा है? आ हो ही नहीं रहा है। अगर विसर्ग संधि के अनुसार भी इसका टुकड़ा करते हो आप, तो 2 विसर्ग अवस्था कर लो। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? र हो जाएगा लंत वाला, जोड़ेंगे तो भी दुरावस्था ही बनेगा। आगे बोलो। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का दुर बुद्धि हो जाएगा, शब्द बन जाएगा
दुर्बुद्धि। आगे बोलो। सॉरी, हो गए सारे? ठीक है, कितने हो गए? 15 हो गए, 16 हो गए? 15 हो गए ना? 16 लिखो। दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और इसका मतलब भी वही होता है, कठिन, बुरा, विपरीत। कठिन, या फिर बुरा, या फिर विपरीत। देख लिया? अब ध्यान देना विद्यार्थियों, देखिए, दुस उपसर्ग होता है, नोट डालें। दुस उपसर्ग होता है, कोई सेम निस वाला ही है ना? दुस और दुस उपसर्ग नहीं होते हैं, शब्द में दिखेंगे आपको लेकिन नहीं होते हैं, है ना? देखो, दुस उपसर्ग होता है, दुस उपसर्ग होता है, लेकिन दुस और दुस उपसर्ग नहीं होते हैं। दुस और दुस उपसर्ग नहीं होते हैं। देखिएगा, दुस उपसर्ग होता है लेकिन दुस और दुस उपसर्ग नहीं होते हैं। दुशासन, क्या लिखा हमने? दुशासन। अब इसका उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा करेंगे, जब टुकड़ा क्या होगा? दुस धन शासन, सड़क वाला आ जाएगा, ध्यान रखना। और अगर संधि नियमों से अगर इसका टुकड़ा करते हैं हम, विसर्ग संधि का नियम काम कर रहा है। दुस्साहस शब्द क्या है? दुस्साहस। उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा करेंगे तो दुस धन साहस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुस धन साहस हो जाएगा। और संधि के अनुसार इसका टुकड़ा करेंगे तो दु विसर्ग साहस हो जाएगा। सरल ही, वैसे इतना कठिन नहीं है ना? लिख लिया यहां तक? अब लिखें आप दुष्कर्म। दुष्कर्म, और उपसर्ग के अनुसार होगा इसका दुस धन क्रम। हो जाएगा? अब शब्द लिखो आप। दुष्चरित्र, दुष्चक्र, दुष्शील, दुश्चिंतन, दुश्चय, दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम, दुष्काल, दुष्फल, दुष्प्रयोग, दुष्प्राप्य, दुस्साध्य, दुस्सह, दुस्सह, और दुस्तर। बनाओ विद्यार्थियों, शब्द बोलो। पहली बात तो देखो, दुष्चरित्र लिखना आना चाहिए। दुष्चरित्र ऐसा लिखते हैं, टुकड़ा क्या होगा इसका? दुष्धन चरित्र हो जाएगा।
आगे दुष्चक्र, इसका क्या होगा? दुष्धन चक्र हो जाएगा। मैं केवल उपसर्ग के अनुसार तोड़ रहा हूं ना। आगे बोलो। दुष्शील में ये वाला स आता है, दुष्शील। दुष् मतलब बुरा, शील मतलब व्यवहार। जिसका बुरा व्यवहार होता है उसको क्या बोल सकते हैं? दुष्शील। क्या बोल सकते हैं? दुष्शील बोल सकते हैं। दुष्शील। तो दुष्शील का क्या हो जाएगा? दुष्धन शील। चल रही? आगे शब्द बोलो। दुष्चिंतन, दुष्चिंतन, इसका क्या बनेगा? दुष्धन चिंतन बन जाएगा। आगे बोले। दुष्चय, दुष्चय, दुष्चय का क्या बनेगा? दुष्धन चय बन जाएगा। दुष्प्रभाव, अब देखो षटकोण वाला आएगा। दुष्प्रभाव, दुष्धन प्रभाव हो जाएगा। दुष्धन प्रभाव हो जाएगा। आगे बोलो। दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, दुष्धन परिणाम, दुष्फल, दुष्फल ऐसा लिखते हैं, दुष्धन फल हो जाएगा। है दुष्काम, दुष्काम का क्या हो जाएगा? दुष्धन काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष् प्लस काम हो जाएगा। दुष्प्रयोग, अब देखो दुष्, कई बार हम सोचते हैं ना कौन सा से लगाएं, तो अगर इनकी प्रैक्टिस होती है ना सीधा ही आ जाता है भाई कौन सा से लगना है। आपको पता है 3 से होते हैं, इसको कौन सा से कहते हैं? ये तालव्य से है, ये मूर्धन्य से है, ये दंते से है। आगे बोलो। दुष्प्रयोग का क्या किया? दुष्धन प्रयोग, कौन संधि का नियम काम कर रहा है? देखो प्रयोग शब्द में भी है प्रधन योग, दो उपसर्ग है दुष्प्रयोग में, और दोनों ही उपसर्गों के अनुसार है। एक संधि का नियम भी काम कर रहा है इसमें, विसर्ग संधि का। एक संयोग है प्रयोग। तो आगे आगे बोलो। दुष्प्राप्ति, दुष्प्राप्य होगा। प्राप्ति लिखा है, प्राप्य लिखा है, कोई बात नहीं, बन जाएगा, तो भी बना देंगे। दुष्धन प्राप्ति। और बोलो। दुस्साध्य, सड़क वाला से आएगा, दुस्साध्य, और फिर इसमें भी सड़क वाला सही आएगा, दुष्धन साध्य हो जाएगा। यही बनाया? हाँ बहन जी, बना रहे हो नहीं बना रहे हो? आ रहा तो रहा ना समझ में? फिर ठीक है, बोलो। एक मिनट, आपने लिखा होगा दुस्सह, एक लगा होगा दुस्तर, दुष्धनतर हो जाएगा इसका, और इसका दुष्धन सह हो जाएगा। और बोलो। हो गए सारे? ठीक है, तो आज हम उपसर्ग इतने ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा
नहीं पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा एक साथ पढ़ना सही नहीं रहता है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।